हेलो फ्रेंड्स। आप इस वक्त देख रहे हैं इट्स आमिर में हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त एक गेस्ट है और इट्स वेरी ऑनर फॉर मी कि वो हमारी गेस्ट बनी। लेकिन मैं स्टार्ट इस तरह लेना चाहूँगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं फेरी मेडोज़ में। पीछे हमारे हैं नांगा पर्वत और दाएं तरफ हैं हमारे साथ ट्रैवल विद ज़ारा की मिस ज़ारा तूबा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? एक तो ये कि कुछ लोग होते हैं कि लार्जर देन लाइफ जैसे एक बात होती है, तो ये इनका वो कैलिबर इतना हाई है ट्रैवलिंग के हवाले से, एक्सपोजर इतना ज़्यादा कि इनकी इंस्पिरेशन पे ही हम मतलब इस ट्रिप को हमने ज्वाइन किया है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से शुरू होके, क्योंकि हर बंदे की जो पर्सनल एक एफर्ट होती है और उसकी सोच होती है, उसके माइंड में क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से इंस्पिरेशन मिलती है देखने वालों को, सुनने वालों को। सो मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये ट्रैवलिंग के हवाले से इंस्पिरेशन कैसे बनी, क्या पीछे मोटिव था और कैसे आपने ये अपना लेवल जो है ये अटेन किया और आगे क्या आपका प्लान है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं गाइज़ आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो इन्होंने सवाल किया उसके हवाले से कि ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 100 में से 60% लोगों को तो शौक़ होता है, उसमें से एक मैं भी हूँ। और बचपन से ही शौक़ था ट्रैवलिंग वगैरह करने का, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ख़ुद इस फील्ड में होंगी और इस तरह होंगी। और मोटिव तो ऑब्वियसली ये है कि अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उसको एक्सप्लोर करके जब आप लोगों को दिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतनी बारीकियों में छुपी हुई हैं हमारे पहाड़ों में कि लोगों को समझ नहीं आ रहा होता जब तक वो खुद एक्सप्लोजर उनको नहीं मिलता, वो नहीं जाते, खुद ट्रैवलिंग नहीं करते, तब तक उनको समझ नहीं आती। इसी तरह मैंने भी स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ अपने डोमेस्टिक ट्रिप के लिए लोग बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। हमारे जिस तरह ट्रिप निकल रहे होते हैं, एवरी वीकेंड होते हैं, या लोग प्राइवेटली आ रहे होते हैं, तो बड़ा एक अच्छी सोच के साथ आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली, जो अभी आपने सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये किया कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, तो सारे शौक़ अच्छे ही होते हैं, उसमें से एक ट्रैवलिंग भी था। 2-3 शौक़ हैं हमारे, एक खाना पका लेते हैं, एक खाना खा लेते हैं, तीसरा ट्रैवलिंग कर लेते हैं। या सॉरी, माइक एक है इसलिए करना पड़ रहा है। आपने कहा खाना खा लेते हैं, लग तो नहीं रहा। खाना, वो ना, एक ये ना अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि खाना जितना भी खाओ लगे नहीं तो बंदा चंगा है, तो वो वाला सीन है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, स्टार्ट जो मैंने लिया 2019 के बाद से लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबको हर्डल्स आती हैं, और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन एक टाइम के बाद फैमिली ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। बाकी बातें तो दुनिया करती है, वो कहते हैं ना, 4 लोग बातें करेंगे, तो 4 लोगों की आपने सुननी नहीं है, यहाँ से सुननी है, वहाँ से निकालनी है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज़ लाइफ एक ही बार मिली है। और लोग ना, कि पेरेंट्स के कहने पे या बाकी सब के कहने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि बेटे को इंजीनियर नहीं बनना, उसने आर्टिस्ट बनना है, लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो ना आर्टिस्ट बन पाता है, ना वो इंजीनियर बन पाता है। तो मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आपकी औलाद, आपका बच्चा, बेटा बेटी जो करना चाहते हैं ना लाइफ में, आप उनको उस चीज़ में भी सपोर्ट करें, और जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये काम करे, आप उसकी भी उसको जो है नॉलेज दें, चॉइस जो है बच्चे पे छोड़ दें, ताकि उसकी लाइफ स्मूथ गुजरे, उसकी लाइफ सुकून में गुजरे। क्योंकि इंसान का मेंटली पीस में रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक स्ट्रगल के बाद, खैर अभी भी स्ट्रगल टाइम चल ही रहा है, सभी का चल रहा होता है, लेकिन अभी एक टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़्यादा अपने काम में मैच्योर हो गई हूँ कि आई नो हाउ टू डू माई वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट जैसे आपने की, ये फील्ड को ज्वाइन आपने किया या क्या चाहती थी, इस हवाले से जिक्र अब आ जाएगा कराची का, क्योंकि कराची में आप पैदा हुई, कराची की आप रहने वाली हैं। तो कराची के बारे में ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो नहीं भी जानते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो शहर है कराची, जहाँ पे आप पैदा हुई हैं, होम टाउन आपका, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ ऐसी बातें बताएं जो व्यूवर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो। जैसे कि हमें रास्ते में बताया पिप्सी, लालमन, इस तरह का कोई प्रोनाउंस कर रही थी आप, ये सारा थोड़ा सा ज़रा बताएं। देखिए, इस चीज़ को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगी, हर शहर का ना कोई एक, जैसे हमारे फेसबुक में मीम्स चल रही होती हैं, उसी तरह कोई ना कोई एक मज़ाहिया सी चीज़ होती है। जैसे लाहौर में रे बोलते हैं, ठीक है, लाहौर में समंदर नहीं है, लाहौर में बिरयानी के नाम पे पुलाव दे देते हैं, ठीक है ना। इस
लेकिन इस्लामाबाद की जहाँ तक बात की जाए तो कहते हैं बर्गर बच्चे, बर्गर बच्चे, वो वाला सीन है। कराची की जहाँ तक बात की जाए तो पेप्सी वाले जो लोग हैं बेसिकली, वो पूरा कराची नहीं है, मैं कोई सपोर्ट नहीं करी कराची को, सही बात बता रही, पूरा कराची नहीं है, लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो उनके पुराने टाइम से बोलते हुए आ रहे, पेप्सी, पार्क और गोलगप्पे और तू बैठ मैं बताता हूँ तुझे, वो वाला सीन, और गुटखा खाना। और हम आर्टिस्ट लोग हैं कराची वाले, वो इसलिए वो क्रिएटिव है। मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप कराची में एंटर हो के आपको हर दीवार पे पान की पीक नज़र आएगी, ठीक है ना। इस तरह की क्रिएटिविटी वैसे होनी नहीं चाहिए। तो जो कि गलत है। तो खैर ये तो मज़ाहिया बातें चल रही थी। कराची में बहुत कुछ है। मुझे जो पर्सनली कराची की चीज़ अच्छी लगती है वो ये कि ऑब्वियसली समंदर पास है, हमारा बलूचिस्तान भी हमसे करीब है,